मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती है। दरअसल पूरे दुनिया में हजारों डॉक्टर्स बाहर निकल के आए हैं अपने रेपुटेशन को दांव पे लगा के और बोल रहे हैं ये कोविड के मामले में हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये कंप्लीटली साइंटिफिक नहीं है और मैं आप लोगों के सामने अभी बैठे बैठे खुलासा करूंगा कि किस तरीके से हमको एक एक स्टेप पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है विदाउट साइंस। देयर इज नो साइंस इन इट। आप लोग खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। अभी ये लोग जो लॉकडाउन लगा रहे हैं आज की डेट में 6 बजे तक का, ये 6 बजे का लॉकडाउन लगाने से भीड़ बढ़ती है कि कम होती है? ये जो 6 बजे तक का लॉकडाउन लगा रहे हैं उससे भीड़ बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ रही है। सबको मालूम है, कॉमन सेंस। फिर क्यों लॉकडाउन लगाया जा रहा है? इकोनॉमी क्यों तोड़ी जा रही है? बेलारूस के प्रेसिडेंट ने साफ ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी तोड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया $1 बिलियन कि लॉकडाउन लगाओ, इकोनॉमी तोड़ो। उसने बोला मैं नहीं करूंगा, मैं देशभक्त हूं। तो हमारे देश में लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है? इससे कौन सा बेनिफिट हो रहा है? कौन सा वायरस इसमें रोकथाम हो रही है? हवा के माध्यम से बोलते हैं वायरस ट्रांसमिट होता है। तो ये 6 फुट डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है? एक एक क्वेश्चन जब आप करेंगे तो वो साइंस के खिलाफ जाएगा। आपने जो मास्क लगा रखा है आज की डेट में, आज सांस की इतनी तकलीफें हो रही है। अगर आप ये मास्क जो है अपना, अगर एक शीशे की बोतल लेकर उसके अंदर दिया रखें और उसके बाद मास्क लगा दे, विद इन 1 मिनट वो दिया बुझ जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हमारा शरीर ऑक्सीजन लेने के लिए बना है, तो हमारे शरीर की सांसें क्यों रोकी जा रही हैं? साइंस किधर है इसमें? आपका जो मास्क है उसका छोटे से छोटा जो छिद्र है वो सिर्फ और सिर्फ 300 नैनोमीटर का है। उससे कम छिद्र नहीं हो सकता मास्क का। और वायरस का साइज इन्होंने 20 नैनोमीटर बताया है। तो 20 नैनोमीटर का जो वायरस है वो 300 नैनोमीटर में क्यों नहीं घुसेगा? तो ये जो मास्क पहन के हम तो सिर्फ अपने ऑक्सीजन रोक रहे हैं। अगर इससे हवा पास हो सकती है आपके मास्क से, अगर इससे पानी पास हो सकता है, तो वायरस आसानी से पास हो सकता है। और अभी डबल मास्क लगा दिए और हमको बोलते बाद में छाती की तकलीफ हो रही है, फेफड़े की तकलीफ हो रही है। आप बात करेंगे ट्रीटमेंट की, जैसे प्रभु भाई ने भी बताया कि अहमदनगर में 1100 लोगों का बेड है, कोई मास्क नहीं है, डॉक्टर्स लोग कोई मास्क नहीं पहनते, पेशेंट मास्क नहीं पहनते, एक दूसरे गले में हाथ डाल के टच करके, ह्यूमन टच दे करके लोगों को ठीक किया जा रहा है। 3-3, 4-4 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं। और एक्चुअली हमारी ह्यूमन बॉडी डिजाइंड है। ये जो आज कोरोना वायरस इन्होंने नया नाम देकर कुछ अपना ब्रांडिंग किया है, वो कोरोना वायरस सामान्य फ्लू से कोई डिफरेंस नहीं है। आज तक ये एक सबूत नहीं दे पाए। एक्चुअली ये तो कोरोना वायरस को आइसोलेट नहीं कर पाए। जब ये सामान्य फ्लू समान है तो इसका इलाज भी सामान्य फ्लू समान होना चाहिए। मुझे सामान्य फ्लू है और आप मेरे को हॉस्पिटल में ले जा करके रेमडेसिविर के इंजेक्शन दे रहे हैं 6-6, पूरे दिन में मेरे को 10-10, 12-12 इंजेक्शन मिल रहे हैं। अगर आप लोगों की कभी भी लिस्ट देखेंगे, 10-10, 12-12 गोलियां मिल रही हैं। मेरा शरीर कैसे झेल पाएगा भाई? हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत से साइंटिस्ट आगे निकल के आके बोले कि फेटल मेडिसिन की वजह से डेथ हो रही है। और ये तो ट्रीटमेंट की बात होगी। आगे जो इससे बड़ा जो खतरा बताया जा रहा है, बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट, फ्रांस के नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हैं लुक मोटिंगियर, उन्होंने आके बोल दिया कि जैसे वैक्सीन बढ़ी और वैसे ही आपका डेथ ग्राफ बढ़ा। हाँ, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसे आम पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इम्यूनिटी नहीं भाई। वैसा इम्यूनिटी का अगर कोई खेले इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, वो सब हमको सिर्फ सिखाया गया, पट्टी पढ़ाई गई है। इस वैक्सीन से देखने को आ रहा है कि ब्लड क्लॉट जमा हो रहे हैं। ये जो कोविशील्ड हमारी वैक्सीन है वो 18 देशों में बैन हुई है। इसका नाम एस्ट्राजेनेका है। हमको पहले तो ये बेवकूफ बनाया गया कि हमारे देश की वैक्सीन है। कोविशील्ड ऑक्सफर्ड की एस्ट्राजेनेका है। क्यों हमारे देश वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 18 देशों में बैन हो चुकी है, तो क्यों हमारे देश में चल रही है? क्यों वो बैन हुई ये आप सुनिए। उससे ब्लड क्लॉट्स बन रहे थे। ब्लड क्लॉट्स क्यों बनते हैं? सिंपल साइंस है। ये mRNA जो सिंथेटिक डाल रहे हैं अपने अंदर, mRNA 2019 तक बैन था कि ये बहुत खतरनाक थेरेपी है, पर इसको इन लोगों ने लेकर आए हम लोगों के लिए। क्यों लेकर आए? अभी अंदर जाता है, स्पाइक प्रोटीन बनाता है। स्पाइक प्रोटीन जब ये बनाता है तो उससे ब्लड क्लॉट्स चिपकने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं। और ये ऐसे केसेस बहुत देखने को आ रहे हैं। इवन डॉक्टर के अग्रवाल ने लाइव बोला है, जो जिनकी डेथ हो गई 2 डोज लेने के बाद में, उन्होंने लाइव बोला है कि आपका जो डी डाइमर है वो बहुत बढ़ जाएगा। और हम तो घूम रहे घर घर बताते हैं डी डाइमर बढ़ जाता है पेशेंट का, और आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उससे अपने खून के चकते बनते हैं। तो ये लोग जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। और इसमें जो वैक्सीन जगत के एक बहुत नामी ग्रामी नाम है ग्रीट वेंडेन, ये गावी जो पूरी दुनिया में वैक्सीन देती है उसके हेड रह चुके हैं। ये अपना जर्मनी का जो वैक्सीन इंस्टीट्यूट है उसके हेड रह चुके हैं। ये बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के अंदर बहुत सीनियर पोस्ट पर रह चुके हैं। ये पीएचडी है वायरोलॉजी में। इन्होंने प्लीड किया, WHO को लेटर दिया, पूरे हर किसी को लेटर दिया कि मैं प्लीड कर रहा हूं आपसे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये वैक्सीन को रोकें। ये वायरल एस्केप करेगा, इससे बहुत तकलीफें पड़ेगी आगे जाकर के। जब इतने बड़े बड़े पीएचडी साइंटिस्ट, जब इतने बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट
160 साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने कल ही ग्रुप बना करके घोषणा की ये वैक्सीन बहुत बड़ा खतरा है, ये अनसेफ है, ये अनसाइंटिफिक है, ये इनइफेक्टिव है। ये क्यों खेल खेला जा रहा है? WHO की हम क्यों सुन रहे हैं? क्या हम WHO के गुलाम हैं? WHO तो अंग्रेज लोगों ने बनाया था 1930 में, यूनाइटेड नेशन और WHO का गठन अंग्रेजों ने किया था, तो हम तो अंग्रेजों की सुन रहे हैं क्या? हाँ, आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। और WHO के ऊपर फ्रॉड होने का पहले प्रूव हो चुका है। WHO ने 2009 में जो पेंडेमिक की घोषणा की थी वो फेक पेंडेमिक निकला। यूरोपियन कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो पार्लियामेंट थी, उसने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाया था और उसमें फाइंड आउट हुआ कि जो उन्होंने 2009 का स्वाइन फ्लू निकाला था, जिसकी वैक्सीन लेने के बाद हजारों लोगों की मौत हुई, हजारों लोग पैरालाइज हुए, वो पूरा फेक निकला। वो वैक्सीन कंपनी के बोलने पे किया गया था। जब इस चीज का उपाय इतना सिंपल है, जो डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जैसे लोगों ने आज तक 55,000 लोगों को ठीक कर दिया, फर्स्ट वेव में 50,000 लोगों को ठीक किया था, अभी 55,000 के प्लस 5,000 के प्लस लोगों को ठीक किया, सिर्फ आयुर्वेद से, योगा से, सिंपल डाइट से। जब इस सामान्य फ्लू जैसा जब इसका इलाज है, जब इतना सिंपली ठीक हो सकता है, जहां पे आप सुई से काम कर सकते हो, उधर तलवार क्यों घुसा रहे हो? फटेगा कि नहीं फटेगा? इसका इलाज सुई है, आप तलवार दे रहे हो। और वापस जो थेरेपी हम जिसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, रेमडेसिविर आपने वापस क्यों ली? अगर वो सही थी तो आपने प्लाज्मा थेरेपी वापस क्यों ली? और प्लाज्मा थेरेपी 2020 में सेंटर ने खुद बोला डेंजरस है, तो फिर उसको क्यों आगे बढ़ाया आपने? जब प्लाज्मा थेरेपी को सेंटर और हेल्थ मिनिस्ट्री खुद कबूल की अप्रैल 2020 में कि ये डेंजरस है, उससे उनका एक डॉक्टर मरा था, तो ये क्यों नई नई चीजें वापस लेकर के आते हैं? क्यों रेमडेसिविर इन्होंने इतनी बार 6 डोज लगेंगे, 60 डोज लगेंगे? जब रेमडेसिविर अगर आप एक बार विकिपीडिया में पढ़ेंगे ना, उसका पहला साइड इफेक्ट है, फर्स्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज लंग फेलियर। आपका लंग फेल हो जाता है उससे, ऑर्गन फेलियर, फिर बोलते हैं सांसों की तकलीफ हो रही है। तो हम क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पा रहे? हम भेड़ बकरी की तरह क्यों हमारे पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं? ये वैक्सीन का जो ट्रायल पीरियड है वो 2023 में खत्म होगा, तो मतलब हमारे पे तो ट्रायल हो रहा है अभी तक, और हम क्वेश्चंस भी नहीं उठाएं। और जो नोबेल प्राइज डॉक्टर ल्यूक मोंटेग्रेर, एक नोबेल प्राइज अगर आदमी आकर बोलता है ना, तो उसकी सुननी चाहिए, उसको सुनाना चाहिए। जी न्यूज से उसका वीडियो हटा देते हैं, प्रिंट हटा देते हैं, उसका डिलीट कर देते हैं। TV9 ने ये चीज कवर की थी कि वैक्सीन की वजह से मौतें बढ़ रही है, TV9 ने कवर किया था, उसका वीडियो डिलीट करा दिया। आप सही इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आगे आने दे रहे? क्यों मीडिया को भी दबाया जा रहा है?